तुमने सोच लिया था दाग अच्छे होते हैं। अरे दीदी छोड़ो, काहे तुम घी लगाकर पराठा खाना चाह रही हो? दीदी छोड़ो ना। दीदी पुतन कहती है अब मेरा कॉपीराइट है मम्मी पर। अब कह रही थैंक यू डिम्पल जी। मैंने कहा अरे थैंक यू की क्या बात है, वैसे उसने कहा नहीं होगा मुझे पता। मम्मी खुश थी क्योंकि शायद मम्मी का पीएफ आ गया है, लेकिन इनकी खुशी पर कोई तो और ही बैठ रहा है। हेमा, जया और सुषमा, इन्हों के ऊपर अभी हम लोग बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। बिजी है वो, बहुत जल्दी कम बैक करेगी। तो सामने आ गया कह रहा थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू आपने मेरी बीवी को इतना पसंद किया। पुराना जवाई क्या करे, अगर लड़की कमा सकती तो पति घर क्यों नहीं संभाल सकता। खिचड़ी तो बहुत बड़ी वाली पक रही है, ये मोटू और झूठी। बग्गी और बग्गी के दो मायके हो, दीदी और दीदी का ज्ञान, और जहाँ पर झूठी है लापता। तो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो भरपूर लाइक, भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। आप लोगों के कमेंट्स मैं रीड करती हूँ। मैं सबसे पहले आप लोगों को यही क्लियर कर दूँ, जैसे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो 10-15 मिनट के अंदर जो कमेंट आते हैं वो मैं रीड जरूर से करती हूँ और लाइक करके रिप्लाई भी दे देती हूँ। लेकिन उसके बाद जो कमेंट आते हैं बिज़ी हो जाती हूँ घर के कामों में, जैसा कि आपको पता है कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, ठीक है जी। तो रह जाते हैं अगर कुछ कमेंट, लेकिन थोड़ा टाइम लगता है, रीड करती हूँ। लेकिन फोर्सफुली आप लोग कहकर मुझसे वो कमेंट्स जहाँ तो रीड करवाते हैं जहाँ फिर डिलीट करवाते हैं, तो वो नहीं करवा सकते, ठीक है। मैंने अपनी मर्ज़ी से कल एक कमेंट डिलीट किया है जिसमें कि 3-4 कमेंट्स आपसी बातचीत में थे, पर मुझे वो डिलीट करना पड़ा। मैंने हालांकि अपने परसों के वीडियो में ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि कमेंट्स कोई भी आकर कर सकता है यहाँ पर, चाहे वो सपोर्टर है चाहे वो हेटर है, ऐसा ये लोग कहते हैं। अदरवाइज़ मुझे इतना पता है कि हेटर कोई भी नहीं होते, लेकिन हाँ सबका नज़रिया देखने का, सुनने का, समझने का अलग अलग है। पर मैं डिलीट नहीं करूँगी कमेंट, ये चीज़ मैंने बोली थी। कल तो मैंने छुट्टी ही कर ली, कल तो मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया है ना। लोगों ने ये सोचा कि पता नहीं क्या बात है। बात कर लेते हैं सबसे पहले तो लिचड़ के ऊपर ही। लिचड़ के ऊपर बात करते हैं। तो आज लिचड़ को फाइनली किसी व्यूअर्स के घर जाकर अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, और ये देखकर भी अच्छा लगा कि अच्छा इसको कहते हैं किचन गार्डन। अरे वाह, ये तो सिटी बहुत प्यारी है। अच्छा जी, यहाँ पर तो लेक भी है, और जी यहाँ पर तो पहाड़ भी दूर से नज़र आते हैं। बहुत ही क्लीन सिटी है ना। और जिनके घर गए हैं उनका तो आंगन ही बहुत बड़ा है, और जी इतना बड़ा आंगन होने के बावजूद कितनी साफ़ सफाई है, कायदे से कैसे गमले लगे हुए हैं, गार्डनिंग की गई है। किचन गार्डन बहुत प्यारा है जिसमें घास का नामो निशान नहीं है। दूर से पता लगता है ये भिंडियाँ हैं, ये बैंगन है, ये पुदीना है, और छोटा सा आम का पेड़ भी है जिस पे आम लटके हुए हैं। कितना कुछ एक घर के किचन गार्डन में। याद आया लिचड़ को कि अरे हमारा भी तो आंगन बड़ा है ना, जिसमें हमेशा खलारा पड़ा रहता है, और लोगों को कहते हैं कि हमारा घर ही बहुत बड़ा है। घर तो ये भी है। और उसके बाद जिस किचन गार्डन को हम खेत कहते हैं, नहीं 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 नहीं, आज से मैं खेत नहीं बोलूँगा, वो किचन गार्डन ही है। बग्गी तुम वही हो ना जो व्यूअर्स को कहती थी एक किचन गार्डन जी, एक किचन गार्डन वो, एक किचन गार्डन ऐसा, एक किचन गार्डन ऐसा, ठीक है। अब पता लगा किचन गार्डन कितना नीट एंड क्लीन। ऑर्गेनिक मिलते हैं यहाँ पर भी, फ्रूट ऑर्गेनिक थी, सब्जियाँ उनकी भी। लिचड़ तुमने ये नहीं बोला। और अपनी छत पर, उनकी छत पर व्यूअर्स की जाकर तुमने दिखाया हमारी छत जैसे जहाँ भी खेत दिखते हैं। नहीं नहीं नहीं, तुम लोगों के यहाँ के खेतों में और पंजाब के खेतों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरे साथ जहाँ दिल्ली में जब आई ना, तो जो हमारे दोधी आते ना यहाँ पर दूध देने के लिए हमारे घर पर, तो उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई, मुझे ये नहीं पता था पहले। उन्होंने बोला कि पंजाब और हरियाणा के जो हैं किसान, वो बड़े किसान हैं। तो मैंने कहा अच्छा, मेरे को ये चीज़ें नहीं पता। हम सिटी से हैं, हमारी कोई ऐसे खेत खलियान नहीं है, और हम लोगों ने देखे भी नहीं। पर मैं बात तो इनकी मायके की कर रही हूँ। मैं पता नहीं क्यों इधर से उधर फिर चली जाती हूँ। नहीं, मेरे को नहीं किसानों पर, खेतों पर बात नहीं करनी, लेकिन हाँ किसान हैं तो हम लोग हैं, ये चीज़ मैं क्लियर करती हूँ।
तो जी बग्गी के दो दो मायके, लेकिन मायके वालों के जो पेरेंट्स हैं, बग्गी तुम्हारे पेरेंट्स, उनसे मिलवाया नहीं, इंट्रोड्यूस नहीं करवाया, है ना। अंकल जी की भी पीठ ही दिखाई और आंटी जी का भी साइड पोज ही दिखाया। आंटी जी के जहाँ पर देसी घी के परांठे खाते हुए बग्गा ने बोला कि बस यही खाएंगे, अपने घर जाकर डाइटिंग करेंगे। क्यों बग्गे, ऐसा क्यों? अपने घर तुम राशन बचाते हो और फिर चाहे ससुराल कोई भी हो, मतलब ये भी ससुराल बनाकर बैठ गए तुम, है ना। होटल का खर्चा एक्चुअली में तुमने बचाया, यही कहना चाहूँगी। ऐसे तो व्यूअर्स हर शहर में है तुम लोगों के, आउट ऑफ कंट्री में भी है, ठीक है। क्यों नहीं तुम लोगों को कोई पासपोर्ट भेज देता या स्पॉन्सर कर देता कि आओ ना यहाँ गुजारो ना कुछ दिन गुजरात में भी और कुछ दिन आउट ऑफ कंट्री में भी। भेजते हैं ना तुम्हें पासपोर्ट या टिकट भेजते ना गुजरात या बम्बई से। कहते रहते हो कि उन्होंने बोला कि मुंबई जब आना हमारे घर ज़रूर आना। व्यूअर्स कहते हैं, रिश्तेदार भी कहते हैं, क्या वाकई में हम लोग चाहते हैं? तुम लोगों का कहना कि हम किसी को मतलब ऐसे नहीं करेंगे, परेशान नहीं करेंगे, लेकिन जहाँ तो आंटी जी चेयर पर बैठकर खाना बना रही थी, तो मतलब ये है कि कहीं ना कहीं उनको घुटनों की तकलीफ़ है, फिर भी उन्होंने खातिरदारी की है। और अंकल जी जो कि प्रॉपर सर्विंग कर रहे थे, तो मैं कहना चाहती हूँ कि दुपट्टा सर्व तुम खुद कर लेते आंटी के साथ। अंकल जी आप बैठिए ना अपने दामाद जी के साथ। अभी मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों को धुंधली मेरी ये पिक जो है वीडियो आ रही होगी, तो प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज करिए आप लोग। वाकई में ही मेरा फ़ोन जो है बहुत अच्छा फ़ोन है, मेरी बड़ी ही प्यारी सी बहन ने मुझे जर्मन से लाकर दिया था, तो गिफ्टेड है ये फ़ोन, मेरे को बहुत प्यार है इससे। तो इसकी स्क्रीन थोड़ी सी छोटी आ गई और उसने फिक्स कर दी, तो वो जो कैमरे को उसने क्लीन नहीं किया। सो प्लीज़ थोड़ा मैनेज कर लीजिए आप, है ना। मैं फिर से भेजूँगी इसको। चलिए जी, बात करें दुपट्टा पर, तो कंटिन्यू करती हूँ। वो थोड़ा सा बीच में याद आ गया, तो फिर इसलिए मैंने सोचा कि मैं बता ही दूँ आपको। तो दुपट्टा जो है, आप बैठ कहती ना अंकल जी आप बैठिए ना अपने दामाद के साथ, मैं लगती हूँ आंटी के साथ। मैं भी, अब ये भी मेरा मायका है। मायका लिखना कहने से जा मायका नहीं हो जाता, फ़र्ज भी तो निभाती। अपने घर जाती हो तो अपनी मम्मी के साथ सीधी किचन में घुस जाती हो और उसके बाद वहाँ से उनसे प्लेट व्लेट लेकर डोंगे डोंगे लेकर तुम डाइनिंग टेबल पर सर्व करती हो। तो यहाँ पर क्यों नहीं मायका दिल से खुद ही मान लिया, कुछ करती भी ना। अंकल जी बेचारे लगे हुए हैं, अंकल जी लेकर भी गए जहाँ से दवाई लेनी है। कितने मतलब अच्छे लोग हैं भाई। तो यहीं से समझो, अगर वो लोग आप लोगों से प्यार करते हैं तो रिस्पेक्ट आप लोग भी दो ना, उतनी दी होगी ये नहीं बात है, लेकिन हाँ ये भी बता दिया कि हम फ्रूट लेकर जा रहे हैं और कुछ स्नैक्स भी लेकर जा रहे हैं। नहीं बताते यार, ज़रूरत क्या है, हमें भी पता है कुछ तो लेकर गए ही होंगे। और हम लोग कभी भी कहीं जाते हैं ना, मठियाई जो है अवॉइड करते हैं। क्यों अवॉइड करते हो, बताओ ना, क्यों अवॉइड करते हो? अच्छी बात है, फ्रूट लेकर जाते हो, है ना, कुछ स्नैक्स लेकर जाते हो, मैं ड्राई फ्रूट ले जाते तुम भैया, बात ही ख़त्म करते, सीधी सी बात है। और ये चीज़ है कि मिठाई क्यों तुम लोग अवॉइड करते हो, ये चीज़ बताओ, ये नहीं बताते हो। क्यों तुम लोगों को नहीं खानी? तो फिर घी का डिब्बा लेकर जाया करो। हर व्यूअर्स खाता है, हर रिश्तेदार खाता है, मिठाई मत ले जाया करो, देसी घी का डिब्बा ले जाया करो, यही कहना चाहती हूँ। और जहाँ पर कि मैंने ये देखा कि बग्गी की मम्मी ने भी बोला कि मैंने ये देख कमंडल निकाल कर देसी घी का रखा हुआ, ये ले जाना। नहीं मम्मी थोड़ा दिखा दो, बस देखना ही है। कहती कि लेकर नहीं जाना क्योंकि ये मुझे खाने ही नहीं देते हैं। भाई बग्गी, तेरे में भी वो सारी कमियां आ जाएंगी जो इन लोगों में भरी हुई हैं। कॉन्स्टिपेशन के पेशेंट बन जाओगे। और खिचड़ी इसीलिए ये लोग खाते हैं ताकि इनका पेट जो है वो साफ़ हो जाए, है ना। और बग्गी कहती कि हमारे यहाँ से गाड़ी जो है वो पानी पीकर जाती है। देखो मैंने कल ब्लॉग नहीं लेकर आई थी, इसलिए आज इनके 2 ब्लॉग पर मैं बात कर रही हूँ। गाड़ी पानी पीकर जाती है तो मतलब साफ़ है कि मेरी जो नंदे आई थी, मेरी जो सास आई थी, मेरा हालचाल लेने भी उस समय भी उनकी पूरी सेवा की गई थी, चाय पानी के साथ। मर्जी रिश्तेदारी में वो कुछ भी कहती रहीं, भाई हंसी तब पानी को हाथ भी नहीं लगाया, कुछ भी कहती रहीं, लेकिन पानी पिलाकर ही भेजा। टोंटिंग वे में बात करती हुई नज़र आई बग्गी जब उसने बोला कि जी जवाई साहब जो है वो तो पुराने हो चुके हैं, मतलब मोटू पुराना हो गया है
जब खाना खाने बैठते हैं तो मोटू के लिए कुकर रखा जाता है और साथ में 4 प्लेटें रखी जाती हैं और एक कढ़ाई रख ली जाती है, साथ में सबके हाथों पर रोटियां होती हैं। कढ़ाई से ले लेकर सब लोग मिलकर बैठ कर खाना खाते हैं, सब्जियां खाते हैं। एक्चुअली में मोटू पुराना दामाद हो गया है। और जी दुपट्टा, तुम जो टॉन्टिंग वे में बात करती हुई नज़र आई हो तो क्या तुम बच जाओगी बहन? संभलो संभलो। और दुपट्टा के लिए तो सब लोग कहते हैं कि दुपट्टा जैसी बहुरिया भाई किसी को नहीं मिली होगी। इतनी अच्छी बहुरिया है, हमेशा खुश रहती है, मस्त रहती है। देखो बहू होगी वो जिनके घर की वो बनी है, ठीक है, इसके जैसी बहू किसी के आपने देखी नहीं होगी, ये कहना गलत है, क्योंकि बहुएं बहुत अच्छी भी हैं, हम लोगों ने तो देखी है ना। लेकिन इसने बोला था प्राउड फील करवाएगी ये। व्यूअर्स को प्राउड फील क्यों ही होना, है ना। तुम्हारे मम्मी जो है वो प्राउड फील करें, तुम्हारी सास जो है वो प्राउड फील करें, तुम्हारी नंदे जो है वो प्राउड फील करें, तुम्हारा पति प्राउड फील करे। ऐसा तुम क्या करने जा रहे हो जिस पर कि सबको प्राउड फील होगा? बग्गी बताना जरूर। लेकिन तुम कहते हो कि नज़र लग जाएगी, तो फिर काला गले में धागा लगा लेना, डाल लेना, है ना, हाथ पर ऐसे ऐसे दिखाना, देखो मैंने काला धागा बांधा है, मुझे नज़र नहीं लगेगी। ये चीज़ें कर लेना, समझ जाएंगे हम कि अच्छा नज़र से बचाने के लिए इसने काला धागा पहना है। ठीक है बग्गी, बाकी अब देखते हैं आगे आगे ये क्या करती हैं। लेकिन टॉन्टिंग वे में इसने बात करी कि डिग्री मेरे पास है मैम, मेरा तो पति जो है वो भी नल्ला है, उसकी तो डिग्री भी कंप्लीट नहीं है। झूठी तुमने तो कभी डिग्री ली ही नहीं है। और पुतन तुम्हारे पास डिग्री है या फिर तुमने एमए ही की है, भगवान जाने क्या है। लेकिन यूट्यूब से तुम लोग तीनों के तीनों निकल नहीं सकते। बग्गी ने कहा मैं ये दायरा तोड़कर, चक्रव्यूह तोड़कर यूट्यूब का निकलूँगी। पर बग्गी नहीं, तुम तो खुद को हीरोइन समझती हो, सेलिब्रिटी समझती हो, तुम तो ऑलरेडी इसमें फंसी पड़ी हो। जया, रेखा और सुषमा सबकी पसंद यूट्यूब, तो भाई तुम कैसे निकल सकती हो? हेमा मालिनी तुम नहीं निकल सकती, तुम यहीं पर रहोगी, क्योंकि सेलिब्रिटी जो होते हैं वो थोड़ा ना कहीं जाते हैं, वो यहीं रहते हैं, बस अपनी जगहें बदलते हैं। अब तुम भी घर बदलोगी, वहाँ बहुत सारा कंटेंट होगा। जैसे कि तुमने अभी कहा होम टूर दिया ही नहीं, सब लोग बैठे, कमरे दिखाएगी, बाथरूम दिखाएगी, जिस कमरे में ये रुकी थी वही कमरा दिखाएगी कि रात को हम ये छोटू से कमरे में रुके थे। ये तुम्हारा छोटू सा मुँह से निकला था। लेकिन ये व्लॉग बड़े अच्छे से देखती है मेरे। मैंने कहा था ये क्या तुम छोटू लगा रखती हो, छोटू कोई बच्चा है? तुम बड़ी हो, अब समझदार हो, बोला करो ये छोटा सा कमरा है, फिर भी हम लोग इसमें मैनेज करेंगे, है ना, क्योंकि इसको अपने ससुराल के घर के सामने हर चीज़ छोटी नज़र आती थी। लेकिन इन लोगों के बड़े बड़े कमरे इसने दिखाए नहीं। क्यों नहीं दिखाए बहन? उसमें भी बोलती ना ये छोटू सा कमरा, होटल का कमरा, जैसे कि तुमने अमृतसर में दिखाकर बोला ये छोटू सा होटल का कमरा, फिर साथ ही में छोटू सा कहती नहीं ये छोटा सा कमरा। मैं समझ गई तुमने मेरा व्लॉग देखा है। तो ऐसे ही कहती हूँ संभल कर, ये नंदे हैं, नंदे तुम्हारी एक तुम्हारे सर पर है, रानी प्रिंसेस बनी बेटी, दूसरी तुम्हारे घर के ज़्यादा दूर नहीं है, पास ही है। ठीक है, थोड़ा संभल कर, ठीक है, नहीं तो झूठी आ जाएगी। लोग कहते हैं ना कि भाई बच्चे को सुलाने के लिए माएँ रात को कहती थी कि सो जाओ गब्बर आ जाएगा, मैं कहती हूँ सो चुप रहो, झूठी आ जाएगी, नहीं तो मोटू आ जाएगा। ये सारी चीज़ें। अब मैं तुमसे एक और बात पूछती हूँ दुपट्टा, ठीक है, मम्मी ने जो छोले दिए थे, मम्मी ने डोल भर के छोले दिए थे या आधा डोल दिए थे? क्योंकि तुम अपने घर जाती तो तुम जरूर दिखाती। तुमने कहा इसको गर्म करना है नहीं तो ख़राब हो जाएंगे। क्या आंटी जी ने कहा एज इट इज़ तुम बेटा फ्रिज में रख लो, कुछ ख़राब नहीं होता, कल जाते हुए ले जाना, अपने घर जाकर खाना। मैंने तो 4 चीज़ें बना कर रखी हुई हैं। नंबर 1 कि तुमने बेडरूम नहीं दिखाया। नंबर 2 छोलों का क्या हुआ वो नहीं बताया। नंबर 3 होम टूर का तुमने टाइटल लगाया लेकिन होम टूर नहीं दिया। तुमने तो वो बाउंड्री दिखाती रही, किचन गार्डन दिखाती रही, बस इतना ही, है ना। ये सारी चीज़ें थी कि जो दुपट्टा है वो भी अभी हवा में उड़ रही है। डिग्री के आई ही दुपट्टा की तो आंखें बदल गई। और दुपट्टा यही अपने व्लॉग के ज़रिए मैं बताना चाहती हूँ, 3-4 कैपरी
अपने पति को लेकर दो। एक ही डेनिम की वो कैपरी में वो घूमता रहता है। जाओ ना तुम लिवाइस के यहाँ कैसे जाकर शोरूम में बढ़िया सी लेकर दो ना उसको कैपरी, है ना भाई। 3 दिन तुम यही दिखा रही हो, डिग्री लेने से लेकर जी आंटी के यहाँ रुकने तक, तुम्हारे घर से भी विदा होने तक मैंने यही देखा भाई, बंदे के वही कपड़े चल रहे हैं। तुमने चेंज कर लिए, उसने नहीं किए। चलो कोई बात नहीं, छोड़ो सारी बातें, बढ़ते हैं अपनी पुत्तन की ओर। सब लोग कहेंगे डिम्पल दीदी पुत्तन प्यार जाग गया। देखो जी, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि जो जैसा दिखाएगा वैसी ही बात होगी। पुत्तन को मैंने लाइव करी। जिन लोगों ने मेरे यूट्यूब टॉकीज को सब्सक्राइब नहीं किया, विद बेल आइकन बटन के साथ आप लोग ज़रूर से सब्सक्राइब कर लो। अब देखो कितना टाइम हो गया ना, कभी किसी को कहा ही नहीं मैंने सब्सक्राइब करो, बेल आइकन बटन के साथ सब्सक्राइब करो, कहा ही नहीं। तो वो मतलब मुँह से निकलता भी नहीं है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि जब आप बेल नहीं लगाओगे नोटिफिकेशन कैसे आएगी भाई। घर में भी डोर बेल लगी होती है, जब तक नहीं बजाओगे ओनर अंदर मकान जो वहाँ के हैं उनको कैसे पता लगेगा कि बाहर कोई आया है ना मेहमान। तो इसीलिए अब कैसे पता लगेगा आपको भी कि भाई नोटिफिकेशन आई है। अब मैं बेचारी लाइव कर बैठी हूँ, आप लोग आते नहीं हो, मैं बैठी हूँ वेलकम करने के लिए। यूट्यूब टॉकीज़ पर हम लोग बड़ी बातचीत करते हैं, थोड़ा हल्का फुल्का बनाने की कोशिश करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, सब लोगों के फेस पर स्माइल लेकर आने की कोशिश करते हैं। तो वही चीज़ें कल पुत्तन ने सुन ली। पुत्तन को मैं पुत्तन को नहीं बोला था, यही चीज़ें बोली थी कि हाँ भाई पुत्तन लिपस्टिक बिंदी लगाकर, जा बिंदी ना भी लगाए, थोड़ी सजी सवरी, हर वैसे तो वो वेस्टर्न भी पहने, सूट भी पहने तो मतलब अच्छी ही लगती है। तो वो कहती लो डिम्पल दीदी आज आपकी इच्छा पूरी कर दी। भी वो सवर गई, है ना। देखो लड़की चाहे वो पुत्तन है चाहे कोई और है, मैं एक चीज़ बोलती हूँ, लिपि पुत्ती कंध भी कंध बताओ पंजाबी हिंदी मिक्स कर रही हूँ। लिपि पुत्ती दीवार भी ना अच्छी लगती है। उम्र है भाई अभी सजने संवरने की, तो सजो सवरो। लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं वो अपनी साइड में चलती रहेंगी, सॉर्ट आउट हो जाएगा सब कुछ, है ना। पर अपने लिए सजो सवरो, अपने को टाइम जरूर से दो, क्योंकि लोग कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। सब लोग कोई ना कोई किसी न किसी तरीके से इस समय मतलब लाइफ जो है स्ट्रेसफुल ही है सबकी, ठीक है। छोटे छोटे बच्चों की भी स्ट्रेसफुल है कि उनके दिमाग पर ये चलता है कल स्कूल जाना। अभी तो आजकल छुट्टियां चल रही हैं ना, पर फिर भी होता है। तो पुत्तन ने वो सुन ली लाइव। पुत्तन कहती लो डिम्पल दीदी मैं तो सजी सवरी आ गई, लेकिन पुत्तन कंप्लेंट है, बहन तूने जो सूट दिखाया, तुमने बोला कि ये सूट मैंने ऐसे ही रख दिया था, इस पर बहुत सारे दाग लगे हुए हैं, पर मैंने ऐसे रख दिया तो कोई बात नहीं, मैं शादी में यही पहन जाती हूँ। नहीं, हमें कौन से दाग दिख रहे थे, जब तुमने सोच लिया था दाग अच्छे होते हैं, सर्फ एक्सेल से धो लेंगे, दाग अच्छे होते हैं। किसने बोला है? अरे तुम्हें ये चीज़ें बोलने की क्या ज़रूरत थी? एक तो तुम एक सिंपल सा ब्लॉग लेकर आ रही हो, उसमें भी तुम तड़का लगाना बिल्कुल नहीं भूलती हो, है पुत्तन। और ऊपर से ताज़ी आटे की तुरंत रोटियां बेलने लगे। भैया पहले तो आलू तो अच्छे से मैश कर लेती। आज भी डिस्कस किया हम लोगों ने लाइव पर, जिन्होंने नहीं देखा वो देख लेना। आलू तक नहीं मैश करे इसने अच्छे से, आलू भी अड्डे से बाहर निकल रहे थे, वो बाहर निकलने को फटने को तैयार थे। दीदी छोड़ो, काहे तुम घी लगाकर पराठा खाना चाह रही हो? दीदी छोड़ो ना। दीदी कहती नहीं मैं तो 3 खाऊंगी, तो इसने खा ही लिए। और इसने ये भी बोला कि देखिए लोग कुछ सीखना चाहते हैं, है ना, मैं अब ऐसे सिंपल से व्लॉग लेकर आऊँगी। अच्छा पुत्तन कहती है अब मेरा कॉपीराइट है मम्मी पर। अब मम्मी अभी अचार बनाएगी। अम्बियाँ हम लोग छांट लाए थे क्योंकि आंधी बहुत आई थी, अम्बियाँ टपक पड़ी, तो हमने बोला क्यों ना अचार ही डाल लिया जाए। तो अब लीचड़ मम्मी को नहीं दिखाएगा, अब अचार जब जब मम्मी बनाएगी तो मैं ही दिखाऊंगी। मम्मी आप खुश हो? मम्मी कहती हाँ आज मैं खुश हूँ। अब मुझे बहुत अच्छा लगा। कह रही थैंक यू डिम्पल जी। मैंने कहा अरे थैंक यू की क्या बात है, वैसे उसने कहा नहीं होगा मुझे पता, लेकिन मम्मी खुश थी क्योंकि शायद मम्मी का पीएफ आ गया है, मम्मी की पेंशन आनी स्टार्ट हो गई, मम्मी को 2-2 पेंशनें लगेंगी, है ना। खुशी तो होगी, लेकिन इनकी खुशी पर कोई तो और ही बैठ रहा है, वो भी तो आ गए हैं, है ना। जिनको कि जूठी को आप लोगों ने देखा होगा इधर से इधर कभी कभी प्यार से डसा होता है ना, जूठी दिखाती है, कमीज के 2 बटन खोल के ऐसे पीछे फेंके कि देखो मैंने क्या कारनामा किया। तो अब ये खुशी एक चीज़ की और की भी है
कि ये सब के सब छुट्टियों में, क्योंकि छुट्टियां चिंटू को हो गई है ना, ये पहुंचेंगे जूठी के पास, जूठी के पास जाएंगे और एंजॉय करेंगे, है ना। और जूठी के व्लॉग क्यों नहीं आ रहे? जूठी तो कभी छुट्टी नहीं करती है, पर नहीं आ रहे व्लॉग तो ठीक है ना। हेमा, जया और सुषमा, इन तीनों में से अगर 2 के आ गए हैं, तीसरी के नहीं भी आए तो बड़ी बात नहीं, चिंता मत करिए, यूट्यूब छोड़कर वो जाने वालों में से नहीं है, वो जल्दी वापस आएंगी, ठीक है, कम बैक करेंगी। क्योंकि भाई देखो, नन्नू का व्लॉग ना आए तो लोग इतने बवाल करते हैं, जूठी का व्लॉग ना आए तो कोई पूछता भी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए ये पार्टी मतलब क्या कहते हैं, पार्शैलिटी है, ये पार्शैलिटी है, ऐसा मत करो भाई। जूठी के लिए भी आवाज़ उठाओ, क्या बात है जूठी क्यों नहीं आ रही हो, ऐसा बोलना चाहिए। मेरे पास एक कमेंट आया कि लीचड़ की पिक जो है वो वायरल हुई थी, ठीक है भाई। डिम्पल जी आपने उस पर बात नहीं की, आपने उस पिक्चर को दिखाया ही नहीं। देखिए सबसे पहले आई थी मेरे पास, ऐसा बताया गया था मुझे कि सबसे पहले हम आप ही को भेज रहे हैं। मैंने कहा पर मैं इस टॉपिक पर बात नहीं करूँगी। टॉपिक पर थोड़ी सी मैंने बात की थी, लेकिन पिक्चर नहीं मैंने शो की थी बिल्कुल भी, ठीक है। क्योंकि मैं डिस्कस करना ही नहीं चाहती हूँ जो कि ऑफ कैमरा चीज़ें हुई हैं उनके ऊपर, लेकिन जो लोग पब्लिक फिगर हैं उनके ऊपर ज़रूर से हम लोग बात करते हैं, है ना। लेकिन जो नहीं है यहाँ पर सोशल मीडिया पर, उनके ऊपर बात नहीं करते हैं। तो इसलिए अब हम लोग जो हैं, चाहे वो नन्नू है, जूठी पर तो बात रहेगी, लेकिन नन्नू के ऊपर अभी हम लोग बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करेंगे। ये मैं आज आप लोगों को यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। और रही बात पुत्तन की, पुत्तन है, लीचड़ है, जूठी है, जो सामने आएंगे बात तो होगी। अब जूठी बेशक उसने व्लॉग नहीं डाले तो क्या हो गया भाई, वो बिजी है, वो बहुत जल्दी कम बैक करेगी, आपको पता है। जैसे वो इतनी बिजी थी, वो कहती थी रात भर मैं सो नहीं पाती, 2 बजे सोई हूँ। आप लोगों को मैं अपने दिल का वो दर्द क्या बताऊँ, मेरे दिल में कितने जख्म हैं, मैं आपको दिखा नहीं सकती। मैं आपको अगर बता दूँगी तो आप लोग रो पड़ोगे कि 700 वीडियो जो है मैंने हाइड की। ऐसा नहीं बोला था, कहती डिलीट की। अरे झूठी, सारी की सारी पब्लिक हो गई, वो पब्लिक करने में लगी हुई है। उसी में मुझे पता लगा लहसुन के दांत वाले, ये पहाड़ी लहसुन वाला है जो लहसुन रहता है लंबा लंबा, वैसे दांतों वाला ये मोटू सामने आ गया, कह रहा थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू आपने मेरी बीवी को इतना पसंद किया, थैंक यू व्यूअर्स आपने 1 लाख करवा दिया। इतनी जल्दी आप लोग हमें इतना प्यार दोगे और भर भर के नोटों की गड्डियाँ दोगे, हमें पता ही नहीं था। थैंक यू। बस वो बोल ही नहीं पाया, वो स्पीचलेस हो गया मोटू तोरी वाला, है ना। तो भैया वो क्या करे, मोटू पुराना जवाई क्या करे, है ना। अब नए जवाई की भी इज्जत कहाँ, माँ ने स्टील की प्लेटों में खाना लगाया। भाई स्टील की प्लेटें बुरी होती हैं क्या, हैं जूठी, सॉरी दुपट्टा। माँ ने अगर आम ऐसे ऐसे काट के रख दिए पाया बट करके, नहीं तो वो गलती करी क्या। अब बनेंगी लास्ट में इन सबकी खिचड़ी, क्योंकि पेट साफ होना ना इनका, इसलिए। दुपट्टा मुझे ये बताओ, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें एंटरटेन क्यों नहीं किया। तुम्हारी मम्मी की शक्ल देखने वाली थी, तुमने उनको थंबनेल पर क्यों लगाया। दुपट्टा मुझे सबसे पहले ये बताओ, जब वो सोशल मीडिया पर नहीं है तो तुमने उनका थंबनेल पर पिक क्यों लगाया। साफ लग रहा है तुम कितनी खुश हो, और ये भी लग रहा है कि वो कितनी उदास है। वो इमोशनल होगी, तुम्हारा ऐसा कहना है। वो इमोशनल नहीं होगी तो क्या होंगी, हाय कुड़िए ये तो हमने कभी नहीं सोचा था, तुम्हारा पति नल्ला है तो हमने कहा कि चलो थोड़ा माड़ा कुछ कर लेगा, भैया घर तो इसका अपना है, लेकिन कुड़िए तुमने तो बिल्कुल कुछ ना सोचा। अब कह रही है मम्मी मैं कमाऊंगी, मैं खिलाऊंगी, इसको बैठा कर खिलाऊंगी, या फिर ये मुझे इधर से उधर लेकर जाएगा। पति पत्नी दोनों का आपसी प्रेम भी मैंने देखा कि पति घर संभालेगा, पत्नी बाहर काम करेगी। देखो बाहर के देशों में तो ये नॉर्मल सी बात है, और इंडिया में भी अब ऐसा ही है ना। पति पत्नी में अगर फ़र्क नहीं है, लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, सब इक्वल है। अगर लड़की कमा सकती तो पति घर क्यों नहीं संभाल सकता। मतलब आने वाले दिनों में अगर आपको घर के सारे काम करते हुए ये नल्ला लीचड़ नज़र आएगा तो बड़ी बात तो नहीं है। और आने वाले दिनों में अगर झूठी आपको घर के सारे काम करते हुए नज़र नहीं भी आएंगी तो भी बड़ी बात नहीं है। ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन खिचड़ी तो बहुत बड़ी वाली पक रही है। ये मोटू और झूठी पका रहे हैं, और उसमें इनवाइट किया जाएगा डिनर पर
पुत्तन और मदर इंडिया को, क्योंकि मदर इंडिया की प्रॉपर्टी ही नहीं, पैसा भी तो है। चलिए बच्चों का ही होता है, लेकिन फिर भी मैं कहती हूँ बच्चों को एक आंख से देखिए माता जी, एक बंद कर लीजिए अपनी आंख, एक ही आंख से देखिए। कल को ये लड़कियां जो हैं, माँ का प्यार लड़कियों के साथ ज़्यादा होता है, ठीक है, लेकिन ये बेटा बहू ही काम आएंगे, है ना। अब बहू इतनी भी बुरी नहीं है जैसा सब मतलब कह रहे हैं कि बड़ी बुरी है, ऐसा है वैसा है। 1.5 साल उसने अपने पूरे रिलेशनशिप को दिया, वो इसी घर में रही पति के साथ। अब इस घर से अगर वो कहीं दूर थोड़ा सा जाएंगी सिटी में अपने फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, है ना, तो भी पति के साथ। पुत्तन जैसे नहीं कि टाइम ही नहीं दिया, चीज़ें बहुत सारी ऐसी थी, इसका यही कहना था। अब जहाँ पुत्तन की एक ननद थी, इसकी 2 नंदे, बताओ, ये सारी चीज़ें है ना, ये चीज़ें समझो आप। तो फिर भी इसने टाइम दिया, इसने कहा कि मैं हर बार माफ़ी मांगती रही, लेकिन हर बार नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है ना। तो भाई अब जिनकी नहीं है सेल्फ रिस्पेक्ट, वो आपस में हम साथ साथ हैं, गाना गा लेते हैं, अपने तो अपने हैं, ये चीज़ें कर लेते हैं। अब जिनकी सेल्फ रिस्पेक्ट है वो थोड़ी सी अब देखो अकड़ गई है, मार आटे वंग। अब वो कहती नहीं तो नहीं, नो मीन्स नो है पुत्तन, नो मीन्स नो, ये सारी चीज़ें। तो फिलहाल ऊँट किस करवट बैठता है, ये देखने के लिए बने रहना डिम्पल व्लॉग्स पर। और जिन्होंने यूट्यूब टॉकीज जो है नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लें, लिंक मैंने पोस्ट पर शेयर किया हुआ है। तो जी मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।